एवरग्रीन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज चौथा सेशन है जिसमें हम कंप्यूटर के 100 वन लाइनर प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे जो रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, एस्टेट, सीटेट की तैयारी में बहुत ही मदद करेंगे। शुरू करते हैं आज का यह सेशन नंबर 4 का पहला प्रश्न है, कोबोल है? उत्तर है कंप्यूटर भाषा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। 1 बिलियन बाइट्स होते हैं, आंसर है गीगाबाइट। 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को कहते हैं बाइट। 1 बाइट से निरूपित किए जा सकते हैं 256 यूनिट। 1 मेगाबाइट लगभग समान होते हैं 1 मिलियन बाइटों के। कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए प्रयोग करते हैं बाइनरी नंबर। अगला है, आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम है आस्की एवं एबेसिक। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापी जाती है, आंसर है बिट्स में। अगला, 4 बिट्स कहलाता है निब्बल। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है बिट। लॉजिक गेट है एक प्रकार का सर्किट। 1 किलोबाइट बनता है 1024 बाइट से। बाइनरी नंबर प्रणाली में अंक होते हैं 2, 1 और 0। कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर केबी का समान अर्थ होता है किलोबाइट। अगला है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, आंसर है डिजिटल डेटा के रूप में। 1 मेगाबाइट बनता है 1024 किलोबाइट से। कंप्यूटर में एक निब्बल सूचित करती है 4 बिट को। स्टोरेज का सबसे छोटा माप है बाइट। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है 2। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो वेबसाइट इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है, आंसर है HTTP। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP और IP। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP और IP। जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे कहते हैं, आंसर है ब्राउज़र। कंप्यूटर के डेटा को नष्ट करने वाला प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर को इफेक्ट करने के लिए ट्रेवल कर सकता है उसे कहते हैं वायरस। अगला है, इंटरनेट द्वारा लोगों से संपर्क करने के लिए प्रयोग किया जाता है, आंसर है ईमेल एड्रेस। वेब पर एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स और ध्वनियों को लिंक किया जाता है। अगला है, यदि आपका कंप्यूटर स्वयं को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। लोकप्रिय विंडो इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई, आंसर है 1990 में। 2 कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को कहा जाता है इंटरफेस। कमांडों और ऑप्शनों की सूचियां होती है, आंसर है टूल बार में। अगला है, वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो, आंसर है फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट सेलेक्ट करें। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन उपलब्ध होता है, आंसर है एडिट मेन्यू पर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम डिस्प्ले होता है, आंसर है टास्क बार में और टाइटल बार दोनों में। अगला है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव करने और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द है, आंसर है वर्ड प्रोसेसिंग।
अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान दर्शाता है। आंसर है स्पेलिंग में त्रुटि का। प्रिंट के लिए सेलेक्ट किया जाता है फाइल मेन्यू। अगला है, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए उपयोग होता है। आंसर है स्पेल चेक। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को डिस्प्ले करता है। उत्तर है फॉर्मूला बार। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। आंसर है वर्कशीट का। डॉस पर आधारित प्रोसेसर पैकेज है। आंसर है MS एक्सेल। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है, जो है सेल का रो और कॉलम लेवल। अगला है, पैकेट स्विचिंग की किस विधि में नेटवर्क के लिए निश्चित संचार रास्ता होता है? उत्तर है वर्चुअल सर्किट। एक या अधिक संसाधनों के नियंत्रण को रखने वाले कंप्यूटर को कहते हैं सर्वर। सर्किट स्विचिंग में प्रेषण और ग्रहणकर्ता उपकरण के बीच एक निश्चित संचार रास्ता होता है, वह है टेलीफोन नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क के बीच संपर्क के लिए एजेंट का काम करता है। आंसर है नेटवर्क लेयर। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है OSI का। OSI रेफरेंस में होते हैं 7 लेयर। नेटवर्क डिस्क ड्राइवर वास्तव में लॉजिक डिस्क ड्राइव है। नेटवर्क डिस्क ड्राइव वास्तव में लॉजिक डिस्क ड्राइव है। आपको ऐसे किसी व्यक्ति से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, तब आपको बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर वेबसाइट बनाई, आंसर है भारतीय जनता पार्टी ने। भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई, आंसर है सिक्किम राज्य ने। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है, वह है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरण को माना जाता है हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता, वह है? आंसर है सॉफ्टवेयर। कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया है एक्सिक्यूटिंग। पोस्ट का पूर्ण रूप है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है। उत्तर है लाइनक्स। कंप्यूटर के डेटा का CPU से परिधीय यंत्रों को अंतरण प्राप्त किया जाता है। आंसर है इंटरफेस के माध्यम से। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार दिया जाता है। आंसर है सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से। जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है, तब होता है, कहते हैं बूटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम जब रैम पर लोड होता है तो कहलाता है बूटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या? यह कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? उत्तर है यूनिक्स। अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? आंसर है सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। अगला है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? आंसर है एक समय में कई कार्यों को संभालता है। अगला है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है? आंसर है एक साथ कई प्रोग्राम लोड और एग्जीक्यूट करता है। अगला क्वेश्चन है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? आंसर है MS-DOS, MS Windows 98। अगला क्वेश्चन है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? आंसर है यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज सर्वर। अगला क्वेश्चन है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? आंसर है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? आंसर है CPU समय को कई यूजर्स में बांटता है। अगला है,
एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ उपयोग होता है? आंसर है मोबाइल, एटीएम, स्मार्ट टीवी आदि में। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS क्या है? आंसर है जो निश्चित समय में प्रक्रिया पूरी करती है। अगला है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने विकसित किया? आंसर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किसने किया? उत्तर है लाइनस टॉरवाल्ड्स ने। अगला सवाल है एंड्रॉयड किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? आंसर है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक OS किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? आंसर है एप्पल। iOS किस डिवाइस के लिए बनाया गया है? आंसर है आईफोन और आईपैड। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? आंसर है रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। बूटिंग क्या है? कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया बूटिंग है। बायोस का पूरा नाम क्या है? आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। OS में शेड्यूलिंग क्या है? आंसर है CPU समय को विभिन्न प्रक्रियाओं में विभाजित करना। वर्चुअल मेमोरी क्या है? हार्ड डिस्क के एक हिस्से को रैम की तरह उपयोग करना। कर्नल क्या है? आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, कर्नल कहलाता है। GUI का पूरा नाम क्या है? आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CLI का पूरा नाम क्या है? आंसर है कमांड लाइन इंटरफेस। ड्राइवर क्या होता है? हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच संचार करता है, ड्राइवर कहलाता है। सेल क्या है? यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस को सेल कहते हैं। फैट का पूरा नाम क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल फैट का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है NTFS का पूरा नाम क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम को NTFS कहा जाता है। लाइनक्स में कौन सा फाइल सिस्टम उपयोग किया जाता है? आंसर है EX3T, EX34। लाइनक्स में कौन सा फाइल सिस्टम उपयोग किया जाता है? आंसर है EXT3, EXT4। डायरेक्टरी क्या है? आंसर है फाइलों को व्यवस्थित कर रखने की संरचना। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सटेंशन किसके लिए उपयोग होता है? आंसर है फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। अगला क्वेश्चन है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? आंसर है लाइनक्स, उबुंटू। अगला क्वेश्चन है विंडो का सबसे पहला संस्करण कब आया? आंसर है 1985 में। यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया था? आंसर है C भाषा में। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है? आंसर है यूनिक्स। पेजिंग किससे संबंधित है? आंसर है मेमोरी मैनेजमेंट से। स्वैपिंग क्या होता है? आंसर है रैम और हार्ड डिस्क के बीच डेटा एक्सचेंज करने को स्वैपिंग कहते हैं। थ्रेड क्या है? आंसर है प्रोसेस का छोटा भाग थ्रेड है। डेडलॉक क्या है? आंसर है जब दो या अधिक प्रक्रियाएं एक दूसरे की प्रतीक्षा में रुक जाती है तो डेडलॉक कहलाती है। अगला है विंडो 10 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? आंसर है विंडोज 11। लाइनक्स में मुख्य रूप से कौन कौन से डेस्कटॉप एनवायरनमेंट उपयोग किया जाता है? आंसर है GNOME, KDE और XFCE। तो दोस्तों आज इतना ही। यदि आपको और भी अधिक वीडियो चाहिए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।